अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर के लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। इस लेसन में हम 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इस लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत असेंशियल हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस द टाइटल बिकॉज इट शोज दैट लेसन इज रिलेटेड टू साइंस एंड साइंटिफिक मेथड. That is why it is necessary to understand what is science and what is the scientific method. Three important points are: what is science, what is scientific method, and how was life before science, and how is life after science. Let's start. Firstly, we will discuss what is science. साइंटिफिक मेथड हमारी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन ले आया है। इसने ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चेंजेस की हैं बल्कि हमारे लाइफस्टाइल को टोटली चेंज कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लाइफ पहले बहुत मुश्किल थी और अब साइंस की वजह से लाइफ बहुत आसान हो चुकी है। इसने हमारी ज़िंदगी के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का इम्कान बहुत कम होता था क्योंकि अद्वियात नहीं थी। अद्वियात की इजाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। इतनी लेटेस्ट जो अद्वियात आज हम इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं या लड़ सकते हैं, माजी में इस चीज़ का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। बहुत मामूली बीमारियां जो अब समझी जाती हैं उसमें मुब्तला होकर इंसान मर जाते थे। एक सर्वे के मुताबिक 8 पैदा होने वाले बच्चों में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे, सरवाइव ही नहीं कर पाते थे, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते थे। और उस वक्त ना तो कोई मेडिसिन थी, ना प्रॉपर कोई वैक्सीन थी जिसकी वजह से बच्चों को बचाया जा सकता था। जैसे कि आज जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं और भी बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जिसकी वजह से वो आम बीमारियों में मुब्तला होने से महफूज रहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड ने बहुत सारी बीमारियां मसलन चीचक, खसरा, काली खांसी, सुर्ख बुखार, खन्नाक, मलेरिया जैसी बीमारियों को शिकस्त दे दी है, जो कि अब बीमारियां ये बहुत आम समझी जाती हैं, लेकिन माजी में इन बीमारियों की वजह से हज़ारों बच्चे मौत का शिकार हो जाते थे। लोगों की उम्रें लंबी होती हैं, माजी में ऐसा नहीं था। 30 या 35 साल की उम्र में जो इंसान पहुंच जाता था उसे खुशकिस्मत कहा जाता था। पास्ट में सफाई के हवाले से कोई आगाही नहीं थी, कोई सेंस नहीं थी। गलियां बाज़ार इंतहाई गंदी हालत में होते थे, कोई इंतज़ाम नहीं था और ना ही कोई इंतज़ामी इक़दामात किए जाते थे उन जगहों को साफ़ करने के लिए। लोग कूड़ा क्रिकेट को घरों से बाहर ही फेंक देते थे। टॉयलेट्स घरों से बाहर बनाए जाते थे। बाहर बनाने का ही रिवाज था, घरों के अंदर बनाने का रिवाज था ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। ड्यू टू साइंस अब शऊर पैदा हो गया है और ये सब किसकी वजह से? ड्यू टू साइंस। अब लोग कपड़ों और सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। माजी में खाने पीने की चीज़ें बहुत लिमिटेड होती थी। विंटर सीज़न में खुराक की कमी की वजह से लोग भूख का शिकार हो जाते थे। आज खुराक को महफूज करने के बहुत जदीद तरीके हैं। कई कई महीनों तक प्रिजर्व्ड फूड यूज़ कर सकते हैं और सालों साल आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो साइंस ने चेंज की है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लोगों के जहन है। लोगों के जहनों को ब्रॉड कर दिया है। कंजर्वेटिव थे पहले ज़माने के लोग और बहुत ही सुपरस्टिशियस थे। एक बिलीव पे यकीन रखने वाले लोग थे। सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं वो बिलीव्स पे यकीन रखते हैं, लेकिन आज के लोग जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बिलीव रखते हैं और उनकी थिंकिंग पावर बहुत चेंज हो चुकी है। पहले के ज़माने के लोगों के साथ अगर कंपेयर किया जाए, लोगों की थिंकिंग पावर चेंज हो चुकी है, थिंकिंग साइड चेंज हो चुकी है। वो फैक्ट्स की बुनियाद पे फैसले करते हैं और हमें चाहिए कि हम साइंस को पॉजिटिव पर्पसेस के लिए ही यूज़ करें।
Question number 1. How has the scientific method helped us in our fight against disease? कि साइंटिफिक मेथड ने कैसे हमारी मदद की है बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में। बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में साइंसी तरीक़ेकार ने कैसे हमारी मदद की है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्वेश्चन किस टेंस में है। तो हैज़ हेल्प्ड मीन्स ये परफेक्ट टेंस में है, तो आंसर भी डेफिनेटली हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पेपर्स में वो टेंस को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से नंबर्स की डिडक्शन हो जाती है। द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन नोइंग द काजेज़ ऑफ डिजीज़। बीमारियों की वजूहत जानने में साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी मदद की है। एंड देयर प्रिवेंशन, और उसके रोकथाम में। इट हैज़ आल्सो एनेबल्ड अस, इसने हमें इस काबिल भी बनाया है टू मेक लाइफ सेविंग ड्रग्स, कि हम ज़िंदगी को नशावर अद्वियात से बचाएं। क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। कि सफाई सुथराई के हालात पे जो आज हमारे शहरों में मैसर है उस पर हम नोट लिखें। एंड कंपेयर दैम, और उसे कंपेयर भी करें व्हाट दे वर लाइक 100 years ago, उन कंडीशंस के साथ जो कि 100 साल पहले थी। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आज हमारी शहरी गलियां जो है वो पक्की हैं। एंड वेल ड्रेन्ड, और उसमें अच्छा सीवरेज का सिस्टम है। दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, उनको बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। गार्बेज एंड सेवेज इज़ डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, कूड़ा करकट और जो सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत मुनासिब है उसे डिस्पोज करने का, उसे ठिकाने लगाने का। 100 years ago, और 100 साल पहले द स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड, गलियां बहुत पुख्ता नहीं थी और बहुत ही नाकिस उनमें सीवरेज का निज़ाम था। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन इनटू हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़, घरेलू कूड़ा करकट और दूसरे एक्स्ट्रा फुजले वर थ्रोन इन द स्ट्रीट्स, गलियों में फेंक दिए जाते थे। वर इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं। सो टुडे सैनिटरी कंडीशन आर फॉर बेटर देन द पास्ट 100 years ago, यानी बहुत साल पहले से बेहतर है आज सैनिटरी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर सैनिटरी कंडीशन लाइक आवर विलेजेस टुडे, आज सफाई सुथराई की कंडीशन हमारे गांव में कैसी हैं। एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम, और आप इन्हें कैसे बेहतर करेंगे वुड फ्यूचर में। टुडे आवर विलेजेस आर पुअरली ड्रेन्ड, हमारे गांव के हालात बहुत नाकिस हैं, वहाँ सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है। टॉयलेट्स आर कॉमन, और बैरूनी बैतुल खला बहुत आम है। एंड स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड, और गलियाँ भी पुख्ता नहीं हैं। वी कोड इम्प्रूव दैम, हम उनमें बेहतर कर सकते हैं बाय अवेयरिंग पीपल, लोगों को आगाही देकर अबाउट बेटर सैनिटेशन, बेहतर सफाई सुथराई के हालात बताकर। एंड इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ, और इसका असर उनकी सेहत पे भी बहुत मस्बत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। खुराक या ख़िज़ा, साइंसी तरीक़ेकार ने किस तरह ख़िज़ाओं की पैदावार और इन्हें महफूज करने में हमारी मदद की है। स्टिल ये भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आंसर भी परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। थ्रू द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार के ज़रिए से वी गेट मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड, हमने ख़िज़ा या खुराक की पैदावार ज़्यादा कर ली है। Modern methods of selecting, grading and processing have helped ये परफेक्ट टेंस है क्योंकि आंसर हमने क्वेश्चन परफेक्ट टेंस में, तो आंसर भी हम परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। तो जो जदीद तरीके हैं सेलेक्टिंग करने के, यानी चुनाव करने के, ग्रेडिंग दर्जाबंदी करने के, ये खुराक की बात हो रही है। एंड प्रोसेसिंग, और बचाव के ज़रूरी अमल के ज़रिए से हैव हेल्प्ड अस, ये जो हमने खुराक के तरीके इस्तेमाल किए ना, प्रोसेसिंग करके या सेलेक्टिंग करके, ग्रेडिंग करके, इस चीज़ ने हमारी मदद की है अलॉट बहुत ज़्यादा इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, खुराक या ग़िज़ाओं की महफूज करने के तरीक़ों में।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल, अब आम तौर पे हम कम खौफज़दा हैं देन आवर एंसेस्टर, अपने आबाओ अजदाद की निस्बत। देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ की गई है। व्हाट वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड ऑफ, हमारे आबाओ अजदाद किस चीज़ से खौफज़दा थे। वी आर लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स बिकॉज वी हैव लेफ्ट बिलीविंग सुपरस्टिशंस, क्योंकि हमने वहम पे यकीन करने को छोड़ दिया है। सुपरस्टिशंस तोहम परस्ती या वहम कि अपने आप अपने जहन में कोई एक बिलीव बना लेना और उस पर फिर यकीन रखना कि यही होगा, तो वो फिर ऐसे ही गुमान के मुताबिक हो भी जाया करता था, तो उसको सुपरस्टिशन कहते हैं। आवर एंसेस्टर वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13, तो वो इस चीज़ से खौफज़दा होते थे कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, वो बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी सफ़र पे जा रहे हैं, तो काली बिल्ली अगर रास्ते में आ गई है तो उन्हें यही लगता था कि सफ़र अब उनका फ्रूटफुल साबित नहीं होगा या कोई ना कोई मुसीबत उन पे आ पड़ेगी। ब्रोकन मिरर, अगर इसी तरह से कोई टूटा हुआ शीशे पे चलते थे या शीशा टूट जाता था तो इस चीज़ को भी वो नहुसत समझते थे। और नंबर 13 भी ख़ास तौर पे, जैसे कि महीने की 13 तारीख होती है तो उसको वो बहुत बुरा समझते थे, या फिर कोई भी नंबर जिसमें 13 पे वो आ गए हैं तो उसको बहुत नहुसत वाला समझते थे। तो ये हमारे एंसेस्टर्स के बिलीव्स थे जिसकी वजह से वो खौफज़दा रहते थे। अब काली बिल्ली ने ये तो नहीं सोचना कि कौन कहाँ पे जा रहा है, उसने तो रास्ते में आना है, अगर उसका वो सफ़र है, उसका वो रास्ता है, उसने क्रॉस करना है, तो उसको क्या पता कि कौन किस तरह से जा रहा है और उसको रास्ते में आना है। तो ये बिलीव्स थे और ये रॉन्ग बिलीव्स थे। साइंस ने इनको आकर तकरीबन जो है वो ख़त्म ही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड enabled us to get over the old fears, ओल्ड fears पुराने खौफ, get over गालिब आना, कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उन पुराने खौफ पे गालिब आ जाएं। तो ये भी परफेक्ट टेंस है। साइंटिफिक मेथड हैज़ मेड अस रीज़नेबल, उसने हमें बहुत रीज़नेबल बना दिया, माकूल बना दिया है। नाउ वी नो देर इज़ अ साउंड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, अब हमें पता है एक प्रॉपर एक रीज़न है हर चीज़ की, कोई भी वाक़या हुआ है, कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न है। इन दिस वे, इसी तरह से द साइंटिफिक मेथड हैज़ enabled us to get over the old fears. Question number 7, what role did astrology इल्म अजराम फ़ल्की play in the lives of men and women in the past? Give example, कि माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में इल्म अजराम फ़ल्की क्या किरदार अदा करता था, उसकी मिसालें दें। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है कि जो सितारों का इल्म रखना, अजराम फ़ल्की इनफैक्ट सितारों के इल्म को कहते हैं। इन द पास्ट, माजी में, एस्ट्रोलॉजी प्लेड इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि व्हाट रोल डिड आ गया है, यानी पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हमने इंडेफिनिट को यहाँ पे यूज़ किया है, इंडेफिनिट टेंस को। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कि बहुत अहम किरदार अदा किया इसने, एस्ट्रोलॉजी ने, यानी लोग सितारों पे यकीन रखते थे, सितारों की चालों पे हाथ दिखाना बहुत आम था। फिर सितारों की गर्दिश को समझ के लोग अपनी ज़िंदगियों को चलते थे, अपनी ज़िंदगियों के कोई फ़ैसले करते थे। जैसे किसी शादी ब्याह का मौका है, शादी पे वो सितारों को मिलाते थे, और अगर सितारों का सही मिल जाना तो उस शादी को सक्सेसफुल समझते थे, और अगर सितारे नहीं मिल रहे दोनों लोगों के तो उसको वो नहुसत समझते थे, या वो एक अनसक्सेसफुल शादी समझते थे। तो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा था। लोग हाथ दिखाने पे, हाथों की लकीरों पे बहुत यकीन रखते थे कि जो उन्हें कह दिया गया है उस पे वो फिर यकीन कर लिया करते थे, और फिर गुमान के मुताबिक ऐसा हो भी जाया करता था। पीपल यूज़ टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट जो कि इस चीज़ का इल्म रखते हैं, उन लोगों को एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे कंसल्ट किया करते थे, यूज़ टू किया करते थे, बिफोर मैरिजेज एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल प्रेजेंट इन आवर कंट्री, कि कुछ ऐसी तोहमत परस्ती, कुछ ऐसी तोहमात या कुछ ऐसे वहम बताएं जो आज भी हमारे मुल्क में हैं।
ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا لائفس آف دوز ہو بلیو ان دیم، اور یہ ان لوگوں پہ کی زندگیوں پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں جو ان پہ یقین رکھتی ہیں۔ افیکٹ یہاں پہ ناؤن ہے، ورب ہے، سوری، ای والا افیکٹ جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے اور اے والا افیکٹ جو ہے وہ ورب ہوتا ہے۔ دا پیپل اسٹل سم پیپل بلیو ان ویئرنگ چارمز، ابھی بھی بہت سارے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ تعویذ پہننے کو، تعویذ پہننا انفیکٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تعویذ نہ پہنا، کہیں باہر جائیں گے تو جنات کا یا پھر اور بہت ساری اس طرح کی غیبی چیزوں کا ہمارے اوپر اثر ہو جائے گا۔ ادر سپرسٹیشنز لائک دیم، اور دوسرے جو توہمات ہیں ان جیسے جو اور توہمات ہیں، تو ان کا یہ بیلیو ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے تعویذ نہ پہنا تو اور بہت سارے وہم ہوتے ہیں اور بہت ساری توہمات ہیں جو ان کے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا۔ دے افیکٹ دا لائفس آف دوز، اور یہ ان لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو بلیو، جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے۔ اب کچھ ایڈیشنل کوشچن ہیں جن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کو بھی کرنا اسینشل ہے، یہ امپورٹنٹ بھی ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ تو کوشچن نمبر فرسٹ یعنی کوشچن نمبر 9 ویسے بنتے ہیں، اگر ایڈیشنل دیکھے جائیں تو وہ کوشچن نمبر 1 ہے، واٹ ور دا سروائیول چانسز ایٹ 200 ایئرس آف ایج، اگر ہم 200 سال پہلے عمر میں 200 سال پہلے چلے جائیں تو سروائیول چانسز کیا تھے؟ 200 years of age, 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday، تو اپنی پہلی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی 8 میں سے 7 بچے مر جایا کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 10، what do we mean by the word of attitude؟ ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ by attitude we mean the way، ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے the way، وہ طریقہ، وہ راہ، we feel and think toward an idea or an event، جو ہم کسی خیال یا کسی ایونٹ کے حوالے سے ہم جو فیل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اس پہ جو ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے، جو ہمارا وے ہوتا ہے، وے آف ٹاکنگ کہہ لیں، وے آف تھنکنگ کہہ لیں، وہ اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 11، واٹ از مینٹ بائی سپرسٹیشنز؟ سپرسٹیشنز کا کیا مطلب ہے؟ فیلنگ دیٹ انوالو فیئرس آر کالڈ سپرسٹیشن، کہ ایسی احساسات، ایسی فیلنگس جس میں خوف موجود ہے اس کو سپرسٹیشن کہتے ہیں۔ بلیک کیٹس، بروکن مرر اینڈ نمبر 13 آر سم کامن سپرسٹیشنز، اور یہ پہلے بھی میں اس کو ڈسکس کر چکی ہوں کہ یہ اس ٹائم کے کامن سپرسٹیشن یعنی عام وہم سمجھے جاتے تھے لوگ۔ کوشچن نمبر 12، thrifty housewives preserve their home-grown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weathers۔ کفایت چار گھریلو خواتین اپنی گھر کی اگی ہوئی سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ کرتی، کیننگ کے ذریعے سے، پکلنگ اچار کی صورت میں، ڈرائنگ انہیں خشک کر کے یعنی پانی اندر خشک کر کے ان کو محفوظ کرتی، اور کیننگ میں ڈبوں میں پیک کرنا، سالٹنگ کہہ لیں کہ سالٹ کے ذریعے سے، ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، ٹھنڈے موسم کے دوران، میٹس ور پریزروڈ، اور گوشت کو بھی محفوظ کرتی بائی سالٹنگ، ڈرائنگ اور فریزنگ۔ کوشچن نمبر 13، ہاؤ سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ آور ویز آف لائف، کہ سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری زندگیوں کو بہتر کیا ہے۔ دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ آور ویز آف لائف بائی سالونگ ہیلتھ پرابلمس، صحت کے مسائل کو حل کر کے، انکریزنگ دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ، غذا کو محفوظ کر کے اور اس کی پیداوار کو بڑھا کر، اینڈ برنگنگ پازیٹیو چینجز ان آور ایٹیٹیوڈ۔ Question number 14، what is the purpose of this lesson؟ lesson helps us to understand، اس لیسن نے ہماری مدد کی ہے، یہ لیسن ہماری مدد کرتا ہے to understand، سمجھنے میں، how the use of scientific method has improved
living conditions and changed our attitude کہ اس نے کیسے رہنے کی حالات کو بہتر کیا ہے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کو کیسے تبدیل کیا ہے. تو یہ آپ اس لیسن میں سیکھتے ہیں. یہ لیسن ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے.